हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ड्रग्स के बारे में और हम ये जानेंगे कि हमारे देश में ड्रग्स आता कहाँ से है और इसका असर हमारे युवाओं पे क्या होता है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें शुरू करना होगा अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान ओपीएम सर्वे 2020 से हमें ये पता चलता है कि 37% ओपीएम की कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई है 2019 के मुकाबले। अफ़गानिस्तान दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में अफ़ीम की सप्लाई करता है। अफ़गानिस्तान से हुई अफ़ीम की ट्रैफिकिंग ख़तरा बन चुकी है हेल्थ, गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर। हालांकि अफ़ीम को इंपोर्ट किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, लेकिन इसका गैरकानूनी इस्तेमाल होने लगा है लोगों को इसका लत लगाकर पैसे कमाने के लिए। दोस्तों, 16 सितंबर को 3000 केजी हीरोइन पकड़ी जाती है मुंद्रा पोर्ट गुजरात में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, जो कि आ रहा था अफ़गानिस्तान से वाया बंदर अब्बास पोर्ट ईरान से, और ये इंपोर्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के एक फर्म के द्वारा। दोस्तों, अडानी ग्रुप के पोर्ट पे 3000 केजी ड्रग्स आता है और मीडिया में ना इस पर कोई डिबेट होती है और ना ही कोई टेबल बजाता है। वहीं आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान का बेटा है, वो 2 अक्टूबर को कोडेलिया क्रूज़ेस एक्सप्रेस शिप पे जाता है एक पार्टी के लिए। वहाँ पे एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको वहाँ पे रेड करती है और आर्यन खान समेत 8 लोगों को डिटेन कर लेती है। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि किसी भी तरीके का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है आर्यन खान के पास से, फिर भी आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब तक इस केस में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 फॉरेन नेशनल्स भी हैं। अब अगर हम बात करें मीडिया के रोल की, तो मीडिया के कुछ ही गिने चुने चैनल्स पे इस 3000 केजी के ड्रग्स को दिखाया गया है और उसके आगे कोई हमें जानकारी नहीं दी जा रही है कि इस केस में क्या हो रहा है आगे। हालांकि अडानी ग्रुप भी शाहरुख खान से कोई कम फेमस नहीं है, लेकिन क्योंकि मीडिया को रियल इश्यूज से हटकर एक सॉफ्ट टारगेट चाहिए था, तो उन्होंने देश के सारे ज़रूरी मुद्दों को छोड़कर आर्यन खान के केस को एक बहुत बड़ी खबर बना दिया, ऐसे जैसे मानो देश में और कोई इश्यूज़ ही नहीं है। आर्यन खान का केस सॉल्व होते ही जैसे रोज़गार पैदा हो जाएगा, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स को छोड़ देंगे, पेट्रोल डीजल सब कुछ सस्ता हो जाएगा, किसानों का कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इनको अपने चैनल्स पर ड्रग्स की ही बात करनी है तो फिर ये देश को ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं स्कूल और कॉलेजेस के जो तरह तरह के नशे करते हैं, और मीडिया को ये मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स के पास ड्रग्स आता कहाँ से है। लेकिन मीडिया हमेशा एक फेमस चेहरे के पीछे पड़ जाती है और उसी को दिखा दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाती रहती है। मीडिया कभी रियल इश्यूज़ नहीं दिखाती, सिर्फ़ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए वो एक फेमस चेहरा दिखाती है और उसी के इर्द गिर्द अपनी न्यूज़ को क्रिएट करती रहती है महीनों तक। आजकल न्यूज़ चैनल्स एक एंटरटेनमेंट चैनल्स बनकर रह गए हैं, जहाँ पे एंकर्स चीखते चिल्लाते हैं और ख़ुद ही सुनवाई कर देते हैं। इसी तरीके से ये देश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से ड्रग्स का इस्तेमाल कॉलेज के अंदर करते हैं, जैसे कि गांजे को वो सिगरेट और हुक्के में भरकर पीते हैं और इसका नाम उन्होंने जॉइंट दे रखा है। इसका बुरा असर उनकी स्टडीज़ और बॉडी पे पड़ता है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में 29% बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में आकर ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। वहीं 19% बच्चे सिर्फ अपने दोस्तों को देखकर शौक़ में या फिर क्यूरियोसिटी में ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। भारत में 1985 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, NDPS एक्ट, जिसे हम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत किसी भी इंसान को ड्रग्स रखना, बेचना या फिर उसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, और इस एक्ट को इफ़ेक्टिव करने के लिए 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB को बनाया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है ड्रग्स अब्यूज़ को रोकना। इंडिया टुडे के एक खबर के मुताबिक 2019 में 14 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए राजस्थान के अलवर में, क्योंकि उन्होंने अफीम मिली हुई चाय पी ली थी, और इस देश में आम आदमी के लिए चाय भी अब सेफ़ नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।